ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के सोमवार की पूजा विधि और व्रत नियम और इसमें क्या खाना चाहिए वो संपूर्ण जानकारी दूंगा और सामान भी बताऊंगा कि श्रावण सोमवार में किस किस द्रव्य से पदार्थ से आप भगवान शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव जी की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी अपने अपने नियम के हिसाब से, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से भगवान महाकाल की पूजा करते हैं। पूरे विश्व में भगवान शिव जी की अलग अलग विधान से पूजा की जाती है, लेकिन श्रावण मास में एक भगवान की पूजा का अलग ही महत्व होता है। जो लोग श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। या ओम होम जूम से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युमुखमामृतात् स्वयं ओम से जूम होम ओम। यानी शिव गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव जी की आराधना करें। श्रावण मास में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। जिस मनोकामना से आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। श्रावण मास में फल तो रोजाना ही मिलता है, लेकिन श्रावण मास स्पेशल भगवान शिव जी का महीना है। जैसे कार्तिक मास में भगवान मधुसूदन वासुदेव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। अब मैं आपको श्रावण मास के सोमवार की विधि बताता हूँ। श्रावण मास में 4 सोमवार आते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो पहले सोमवार से आप भगवान शिव जी की पूजा का संकल्प करें। संकल्प का मतलब यह है कि आप हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने सादा रूप में बोल दीजिए कि प्रभु मैं आपके पूरे सोमवार के व्रत रखूंगा या रखूंगी। आप मेरी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरे व्रतों को स्वीकार करें। अगर आप कोई मनोकामना बोल करके यह व्रत करते हैं तो आप मनोकामना भी बोल सकते हैं। वैसे निष्काम भाव से किया हुआ पूजा पाठ दान पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है। सबसे पहले भगवान शिव जी को स्नान कराएं। शिव जी को स्नान कराते समय आप दूध, दही, शहद, शक्कर और घृत इन 5 चीजों का मिश्रण करके भगवान शिव जी को अभिषेक करें। अगर श्रृंगी हो तो श्रृंगी से करें, नहीं तो आप लोटे से भी अभिषेक कर सकते हैं, किसी भी पात्र से अभिषेक कर सकते हैं। सिर्फ तांबे के पात्र को छोड़ करके, तांबे के पात्र में सिर्फ जल चढ़ाना चाहिए, बाकी पंचामृत में से कोई भी वस्तु तांबे के पात्र में न चढ़ाएं, खासकर दूध को। उसके बाद में भगवान शिव जी को, अब मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको, शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में आप गंगा जल से स्नान कराएं और मन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। उसके बाद में भगवान शिव जी को यज्ञोपवीत धारण कराएं। उसके बाद में टीका लगाएं और भगवान को टीका भस्म का लगाएं। भगवान को रोली नहीं लगानी चाहिए। भगवान शिव जी को कभी भी रोली ना लगाएं। भगवान शिव जी पर कभी हल्दी ना चढ़ाएं। उसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया था, उसका वीडियो आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि भगवान शिव जी की शिवलिंग की पूजा पर क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। और श्रावण सोमवार की व्रत कथा का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। विधि विधान से भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद में यानी यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में आप भस्मी चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं,
मदार यानी आग के पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान शिव जी की श्रावण मास की कथा का श्रवण करें और आरती करें। आरती करने के बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद में आप शाम के समय या दोपहर के समय, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, एक समय सिर्फ मीठा भोजन किया जाता है। अब आपको मैं सामग्री लिखा देता हूं। रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, धूपबत्ती, पान के पत्ते, फल, फूलमाला, नारियल, जनेऊ आप लिख करके रख लें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेल फल जो गोल वाला फल होता है, नैवेद्य यानी मीठा, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घृत, शक्कर, गंगाजल, ये सारी चीजें आप एकत्र करके ले जाएं और इन्हीं सामान से पूजा की जाती है। बाकी बढ़ाने को कितना भी बढ़ा लो, घटाने को कितना भी घटा लो। इसमें माता पार्वती का श्रृंगार होता है और भगवान शिव जी के लिए वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। तो श्रावण सोमवार का व्रत करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्रावण के जितने भी सोमवार आते हैं, सोमवार में मीठे भोजन का बड़ा महत्व होता है। करने को नमकीन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मीठा भोजन से आप व्रत रखते हैं तो मीठे भोजन का बड़ा ही महत्व होता है। मीठे भोजन से ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है ये मैं बता देता हूं। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं श्रावण मास में। दोस्तों, श्रावण मास में शाम के समय आप सोमवार की सोमवार, प्रति सोमवार को शाम को शिव जी के मंदिर जाएं। जो व्रत रखा है उन्होंने भी और ना रखा है उन्होंने भी। अगर आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या नौकरी नहीं है, कोई भी परेशानी है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। 3 उपाय बताऊंगा, ये बहुत बढ़िया उपाय हैं। घी का चौमुखी दीपक लेकर मंदिर में जाएं और साथ में नारियल जो पानी वाला होता है वह लेके जाएं। शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर नारियल चढ़ाएं। उसके बाद वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यानी सोमवार वाले दिन, जो श्रावण का सोमवार है, अगर आपके कोई परेशानी आ रही है, किसी प्रकार की कोई भी उलझनें आ रही हैं, तो आप ये उपाय करें। बहुत अच्छा उपाय। ये शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद में। चौमुखी आटे का घी का दीपक बनाना है, वह जलाना है। उसके बाद में शिवलिंग पर नारियल चढ़ाएं। नारियल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके उतना आपको वहीं पर बैठ करके जाप करना है। उसके बाद में आप घर आ जाएं। दूसरा उपाय, पहले वो उपाय कर लें, उसके बाद में दूसरा उपाय यह है कि अपनी मनोकामना बोल करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने हैं आपको। बेलपत्र की संख्या आप अपने हिसाब से गिन सकते हैं, 11, 21, 31, और उस पर सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और घी का दीपक जलाना है। उसके बाद में आप वहीं पर खड़े होकर के शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में शिव जी की आरती करें। यह बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली उपाय है। तीसरा उपाय, सोमवार के दिन पीपल वृक्ष पर 7 बार मोली लपेटकर 7 परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष पर 7 बार मोली लपेटें जो हाथ में बांधते हैं, और 7 परिक्रमा लगाएं। जैसे एक बार मूली लपेट के एक परिक्रमा हो गई, ऐसे 7 परिक्रमा लगाएं। और फिर अगर हो सके तो दीपक जलाएं
और अपनी मनोकामना बोल करके ऐसा करके वापस घर आ जाएं। जय श्री कृष्ण।